हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी सिमाई के साथ। चलिए आज आप लोगों को एक्सपोनेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 7 का एक्सपोनेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सपोनेंट को क्या होता है कि जैसे कि हिंदी में हम लोग घातांक बोलते हैं ना, वही यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो पिछले कक्षाओं में आप लोग पढ़े हैं जनरली जो होता है जैसे कि a के पावर n, तो इसमें क्या पढ़े हैं कि a के पावर n इसको जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर a क्या होता है, बेस हो जाता है, ये बेस हो जाता है। और n क्या होता है, इसका पावर हो जाता है, n पावर हो जाता है। POW यह लिखिए, पावर है, a बेस और n पावर। तो इस तरह से होता है। तो हमारा जब बेस होता है तो a जो है क्या, कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे रेशनल नंबर भी हो सकता है और कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, कोई भी हो सकता है। तो ये जो है आप लोगों को a के पावर n पढ़ाए हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला है उसको एक बार हम रिपीटेशन कर देते हैं। जैसे कि a के पावर m इंटू a के पावर n, यहाँ पर देखिए क्या है, आपका बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगा कि आपका बेस आ जाता है और यदि पावर डिफरेंट है तो बेस लिख करके पावर को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर m प्लस n। चलिए अब इस तरह से एक और चीज आपको पढ़ा है कि e के पावर m भागा a के पावर n यदि होता है, यानी डिवाइड, भागा मतलब डिवाइड, e के पावर m डिवाइडेड बाय a के पावर n, देन वी गेट a के पावर m माइनस n। यानी जब आप भाग देंगे यानी भाग का चिन्ह लिखेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, जब मल्टीपल का चिन्ह होगा यानी गुणा का चिन्ह होगा या मल्टीपल का चिन्ह होगा तो पावर प्लस होता है। और उसी तरह से a के पावर m इसका पावर n, डबल पावर हो गया ना, तो a के पावर mn होता है, ये पढ़ाया गया आपको। इसके बाद a के पावर 0 का होता है 1, तो इसके बाद में आपका हो जाएगा कि a के पावर माइनस 1, तो 1 बाई हो जाएगा a के पावर माइनस n लिखते हैं तो इसका हो जाता है a के पावर कितना, एक बाटा a के पावर n, यानी 1 बाई a के पावर n इसका हो जाता है। तो ये जो भी है आप लोगों को पिछले कक्षाओं में पढ़ाया गया है। और यहाँ पर क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर का पावर किसको पढ़िएगा, रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट। और इसमें रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट में क्या होगा, ये देखिए, रेशनल नंबर a बाटा b, a बाई b क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, यह रेशनल नंबर हो गया। इसका पावर यदि n है तो क्या हो जाएगा, इसको भी उसी तरह से पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर a बाई n यहाँ पर आपका बेस हो जाएगा, और यानी a बाई a जो है आपका रेशनल नंबर हो गया ना, a बाई a, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका बेस हो जाएगा, बेस। और इसका n जो है क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ये बेस हो गया और ये पावर हो गया। अब चलिए a बाई b रेशनल नंबर के पावर m इंटू a बाई b के पावर n, यदि इस तरह का होगा तो क्या होगा, ठीक इसी तरह से ये यदि हम इसको इंटीजर मान लेते हैं कि ये इंटीजर में है तो ये आपका रेशनल नंबर में है। अब क्लियर हुआ कि ये इंटीजर में है और ये रेशनल नंबर में है। यदि इसको आप याद किए हैं तो इसको याद करने में कोई असुविधा नहीं होगी, सेम टू उसी तरह से हो जाएगा। जैसे a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n हुआ है, तो उसी तरह से a बटा b के पावर m इंटू a बटा b के पावर, यानी आधार इसमें भी क्या है, आपका बेस क्या है, सेम है, अब पावर डिफरेंस है। यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो दोनों के बीच क्या है, मल्टीपल है, गुणा का चिन्ह है, तो मल्टीपल होने पर क्या होगा, पावर प्लस हो गया है, तो यहाँ पर भी आपका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए बेस लिख देंगे जो कहते हैं, अब पावर को प्लस कर देंगे। अब तो हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा। दूसरा इसमें फॉर्मूला हो जाएगा ए बाटा बी के पावर m, और इसमें आपका हो जाएगा भागे, यानी डिवाइडेड बाई a बाई b के पावर m। इस तरह से इसको पढ़ते हैं, अरेंज करते हैं कि a बाई b के पावर m डिवाइडेड बाई a बाई b के पावर m, तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू a बाई b के पावर m माइनस n। देखिए यहाँ पर भी वही हुआ है,
पावर्स आपका क्या है, डिफरेंट है और बेस सेम है और साइन जो है डिवीजन का है, तो पावर माइनस हुआ है। यहाँ रेशनल नंबर भी वही होगा। और चलिए तीसरा में आप देखिए फॉर्मूला में कि a बाई बी के पावर m इसका पावर n इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी के पावर m n। यहां तक तो आपको कोई परिवर्तन नहीं, यहां भी देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि चौथा हम दे देते हैं तो 4 नंबर में क्या होगा कि a बाई बी का पावर आपका 0 है, तो a बाई बी के पावर 0, इसको यदि अलग अलग हम लिखेंगे तो a के पावर 0 और b के पावर भी आपका हो जाएगा 0। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1, सेम हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब देखिएगा अब आपका चेंजिंग होने वाला है, यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं ना है, अब ये चेंजिंग होगा यहाँ के बाद में। चलिए इसको मिटा देते हैं और यहाँ सब देखिए, यहाँ तक तो सेम हम लिखे हैं। अब देखिएगा कि पांचवा जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं कि a बाई बी पावर -1 है, a बाई बी का पावर क्या है -1 है। तो इस स्थिति में देखिए कि a के पावर -1 जब आप लिखे हैं तो इसका हल हुआ है 1/a। तो उसी तरह से इसको भी हम चाहेंगे तो 1/a/b आपका हो जाएगा। और यदि इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा b आपका ऊपर हो जाएगा, और नहीं तो एक और जिसे चेंज करने का आपके पास टेक्निक है कि 1/a/b देन 1 इंटू, इसको मल्टीपल कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, डिवीजन साइन के राइट वाला रेशनल नंबर जो होता है चेंज हो जाता है, डिवीजन साइड के क्या है राइट में है यानी बाद में है, तो इसको चेंज कर दीजिएगा तो ये आपका b/a आ जाएगा, तो ये b/a हो गया। तो अब आपका क्या फॉर्मूला प्राप्त हो गया कि a बाई बी पावर -1 इक्वल टू b/a। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो ही पावर माइनस होता है और पावर को जब प्लस में हम चेंज करते हैं तो उसका नॉमिनेटर जो होता है डिनोमिनेटर में हो जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो नॉमिनेटर में चला जाता है। और एक के लिए ही लागू नहीं है, जैसे मान लीजिए कि a बाई बी इसका पावर -n यदि आता है तो इसमें भी यही फॉर्मूला लागू होगा। जैसे कि अब इसको तो आप चेंज कर दीजिएगा b/a और कहिएगा कि इस पर तो हमने कुछ नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ एक था, तो एक पावर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पावर क्या है n है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा n। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसका देखिए चेंज हो गया है, जो नॉमिनेटर है यहाँ डिनोमिनेटर आ गया और जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर में चला गया, तो इस तरह से पावर चेंज होता है। दूसरी बात ये है कि और एक चीज और इसमें आप लोग बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे कि a बाई बी को देखो हमने यहाँ पर 0 जैसे पावर लगाए हैं, उस तरह से a बाई बी के पावर n में हमको क्या करना होता है कि a के पावर n और b के पावर n हो जाएगा, अलग अलग कर पड़ेंगे तो इस तरह से इसमें पावर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है एक्सपोनेंट का कहिए कि फार्मूला हो गया, एक्सपोनेंट का ये फार्मूला हो गया। और चलिए आप लोगों को एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि राइट डाउन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट डाउन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब घातांक के रूप में लिखना है। तो जैसे कि हमने आप लोगों को ही बताया कि a के पावर 2 जो होता है तो a गुना a होता है, a गुना a मतलब a के पावर 2। और इस तरह से यदि हम लिखना चाहें कि a गुना a तो इसको बराबर में कितना लिख सकते हैं, a के पावर 3 हो जाएगा, यानी 3 बार लिखे हैं। और यदि इसी तरह के हम लिखते जाएं a के पावर a डैश डैश n टाइम्स, कितना बार लिखे हमको n टाइम्स, यानी n बार n टाइम्स, तो इसको क्या लिखेंगे a के पावर n, इसको लिखेंगे a के पावर n। तो इसी तरह से आपको ये क्या है सब सारा जो हमने लिखे हैं यहाँ पर a के पावर 2 या a² इक्वल टू a गुना a के पावर
3 इक्वल टू ए गुना ए गुना ए के पावर n इक्वल टू ए गुना ए, डेफिनेटली ये n टाइम्स हमने लिखा है, यानी n बार या n टाइम्स इसको लिखा जाता है। तो पावर में इसको भी आपको लिखना है, क्या करना है, इसको पावर में लिखना है। तो वही कह रहा है आपको क्या करने के लिए कि राइट डाउन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखिएगा, तो 3 बाई आपको लिखना इक्वल टू कर दीजिए 3/19। अब ये कै बार आया है, देखिए कै बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर बी में है -4/7, क्वेश्चन नंबर बी में है -4/7, अब -4/7 इंटू -4/7। अब देखिए चूंकि इसमें क्या होगा कि अब इसको बता रहे हैं इंग्लिश में कि -4/7 इंटू -4/7 इंटू -4/7। क्योंकि हम लोग के यहाँ क्या होता है ना कि चूँकि बच्चे जो है हिंदी में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों बताना पड़ता है। तो कोई बात नहीं है, देखिए कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में, क्योंकि समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। -4/7 इंटू -4/7 इंटू -4/7। और देखिएगा कि इसमें क्या हो जाएगा इक्वल में आपका, यहाँ तो कहिएगा कि पॉजिटिव था, 3 कितना 3/19 3/19 3/19 3/19, तो 3/19 के पावर 4 मैंने लिख दिए। और यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, तो ध्यान दीजिएगा चाहे निगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे निगेटिव है या पॉजिटिव है, जितना बार आए उतना पावर लिखना है। कितना बार आया है, -4/7 कितने टाइम्स आया है, तो 1 2 3 टाइम्स आया है, तो पावर 3 कर दीजिए। आप इसमें निगेटिव पॉजिटिव से आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप समझ गए कि चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको काउंटिंग करना है कितने टाइम्स आया है, कितने बार आया है, तो जितने टाइम्स आया है उतना पावर आप चढ़ा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर a/b, इसको a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, नहीं व्यक्त करना है या लिखना है। तो चलिए एक चीज इसमें आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर माइनस और प्लस रहेगा तो फर्क पड़ेगा। जैसे इसमें देख लीजिएगा कि -1 पावर ऑफ ऑड नंबर, अब -1 के पावर में कोई भी ऑड नंबर होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी माइनस में कोई भी आपका रेशनल नंबर हो और उसका पावर ऑड नंबर हो तो वैल्यू निगेटिव होगा, और माइनस के पावर इवन नंबर तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। समझ गए, माइनस के पावर यदि इवन नंबर होगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर पहले ये देखिए कि माइनस है कि नहीं है, तो माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं है तो इसको भाई सीधा 5/4 7 आप 5/7 आप 5/7 4 बार इसको लिख लीजिए, यानी 4 टाइम्स लिख लीजिए। 5/7 चूंकि पावर कितना है 4 है, तो इसको 4 टाइम्स हमको लिखना है। यदि पावर 2 रहता तो 2 टाइम लिखते, पावर 3 रहता तो 3 टाइम्स लिखते, पावर 4 है तो 4 टाइम्स लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे, यानी मल्टीपल कर देंगे, इनटू 5 कर लेंगे, तब 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 में फिर 5 से कर देंगे, तो 25 में 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125, और फिर 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125, यानी फिर करिएगा तो हो जाएगा 625, अब बाई, अब 7 में 7 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49, अब फिर 2 है तो फिर 49, अब इसमें कर दीजिए
तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपको इजी तरफ से कैसे कर सकते हैं, इजीली मैंने आपका आ जाएगा कि हो जाएगा 9 9 81 कि एक और हाथ में आपका नहीं, हासिल जो है नहीं, कैरी जो है आपका कितना बचेगा 8। अब 8 बच गया तो इसको क्या कीजिए, अभी डबल कर दीजिए। तो डबल जब कर दीजिएगा तो कितना जाएगा, 4 दूना 8, 8 9 72, 72 8 80 के 0 और फिर कैरी आपका 8 आ गया। और चाचा होगा 16 यानी 4 4 जा 16 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 24। 24 ऐसा ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 होता है, 9 9 जा 81, 1 कैरी आपका हुआ 8। इसमें हो जाएगा कीजिएगा तो 9 8 जा कि 9 4 जा 9 4 जा 8 जा कैरी है, प्लस करना होता है, उल्टा मत कीजिएगा। 9 4 जा 36 प्लस कितना 8, तो 36 8 44। फिर इसमें कीजिएगा 9 4 जा 36 प्लस 3 और इसके बाद 4 4 जा 16 और 3 16 और 3 19 1 10 4 2। यह आपका P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो इसके बाद में निगेटिव वाला आपको बनाना होता है, तो एक वो निगेटिव वाला बना देते हैं। अब बाकी जो है दोनों क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाएंगे। इसको एक निगेटिव वाला मैं बना देता हूँ। निगेटिव वाला में आपका क्वेश्चन है, चलिए ई बना देते हैं। ए में -3/7 और इसका पावर 4 है। तो बस वही चीज यहाँ पर भी है, क्योंकि देखना है कि पावर आपका कितना आया है। निगेटिव में है तो नेगेटिव में है तो ये देखिए क्या है, ऑड है कि इवन है। तो 4 आपका इवन है तो पॉजिटिव आएगा। तो 9 को 4 बाई कीजिएगा, 3/7 माइनस में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस फिर -3/7 -3/7 इंटू -3/7 और इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर इंटू माइनस प्लस, तो प्लस में आ जाएगा। ऊपर में 91 और नीचे वही हो जाएगा आपका जो अभी आया है। चलिए, तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व कर लेंगे और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।